हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से जीके में रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए में है गुलाब, बी में है कमल, सी में है सूरजमुखी, डी में है चमेली। देखिए जो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, इसलिए 2 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी में सुभाष चंद्र बोस। देखिए जो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए में 395, बी में है 400, सी में 410, डी में 430। देखिए भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जबकि अगर सह अनुच्छेद की बात करें तो 470 है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1885, बी में 1900, सी में 1915, डी में 1920। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, इसलिए 5 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए में है मोर, बी में है कबूतर, सी में तोता, डी में गिद्ध। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। 6 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सर्वधर्म समभाव का नारा किसने दिया था। सर्वभौम समभाव का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में पंडित नेहरू, सी में विवेकानंद, डी में सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है पंडित नेहरू। सर्वधर्म समभाव का नारा किसने दिया था? पंडित नेहरू हो जाएगा। 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में पुणे। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए में चंद्रयान 1, बी में मंगलयान, सी में आर्यभट्ट, डी में कलाम 1। इसका जो राइट आंसर है वो आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? ऑप्शन ए में चंपारण, बी में अहमदाबाद, सी में दिल्ली, डी में पुणे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था वह चंपारण में किया था। 10 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में कौन सा रंग सबसे ऊपर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग है वो सबसे ऊपर का रंग कौन सा है? ऑप्शन ए में हरा, बी में सफ़ेद, सी में केसरिया, डी में नीला। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग है उसमें सबसे ऊपर है वह केसरिया है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा किसने लिखी थी। गांधी जी की जो आत्मकथा थी वह किसने लिखी थी? ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में आचार्य कृपलानी, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। प्रसिद्ध पुस्तक गांधी जी की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। 12 का सही जवाब भी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिसका जो राइट आंसर हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 13 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि सत्यमेव जयते किसका आदर्श वाक्य है? सत्यमेव जयते किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए में भारतीय संविधान, बी में भारतीय रिजर्व बैंक, सी में भारतीय न्यायपालिका, डी में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान। सत्यमेव जयते किसका आदर्श वाक्य है? तो भारतीय संविधान हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी शब्द किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए में गांधी जी, बी में भगत सिंह, सी में नेता सुभाष चंद्र बोस, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो भगत सिंह हो जाएगा। 15 का सही जवाब भी हो जाएगा क्योंकि क्रांतिकारी था इसमें से भगत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 15 फरवरी, बी में 28 फरवरी, सी में 5 मई, डी में 14 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए 16 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि दालचीनी किसके लिए एक मसाला है? दालचीनी किसके लिए एक मसाला है? ऑप्शन ए में फल, बी में बीज, सी में छाल, डी में फूल। तो इसका राइट आंसर होगा छाल। दालचीनी किसके लिए एक मसाला है? तो छाल हो जाएगा। 17 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में मुंबई, सी में जयपुर, डी में बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली हो जाएगा। भारतीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दिल्ली में है। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए में 1947, बी में 1950, सी में 1960, डी में 1965। इसका जो राइट आंसर का वह 1965 हो जाएगा। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1965 हो जाएगा, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में बुध, डी में बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बुध हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह बुध हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1950, डी में 26 नवंबर 1949। देखिए जो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च आदर्श कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च आदर्श कौन सा है? ऑप्शन ए में जनरल, बी में लेफ्टिनेंट जनरल, सी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डी में सेना प्रमुख। देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च आदर्श है वह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में स्वच्छता अभियान, बी में गंगा नदी की सफाई, सी में जल संरक्षण, डी में नदियों की पुनरुद्धार। इसका जो राइट आंसर जो है गंगा नदी की सफाई हो जाएगी क्योंकि नमामि गंगे योजना गंगा नदी की सफाई से संबंधित है, इसलिए 23 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल, डी में कबड्डी। दोस्तों इस वीडियो का आंसर जरूर हर कोई जानता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है हॉकी। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में नई दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में जयपुर। देखिए जो इंडिया गेट है वह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।